ओके। हमारे पास आज एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो टॉपिक है वो है एरे मेथड्स। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे इन 5 मेथड्स। ठीक है, और सबसे पहले हम आ जाते हैं इंक्लूड्स पे। ये बहुत आसान है और बहुत ज्यादा बेसिक है। सही है, आ जाते हैं बिल्कुल इस पे। इसके लिए हर अगले मेथड के लिए जरूरी है एरे के भी और जावास्क्रिप्ट के भी कि पिछला सारा आता हो। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, इसका काम हो गया था। और यहाँ पे लिख लेते हैं एरे मेथड्स इन एडवांस जेएस। ठीक है, सेव कर लेते हैं, फाइल को रन कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल WT। ठीक है, सही। अब मैं जिससे सवाल पूछूंगा उसने बताना है। हम जो है एक जल्दी से एक एरे बना लेते हैं फ्रूट्स की। कॉन्स्ट फ्रूट्स इज इक्वल टू एन एरे, और लोअर केस रखेंगे। हम ऑरेंज कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। फ्रूट्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा। मेरा ये सवाल है कि हम एक यूजर से प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। ये सवाल हम फॉर लूप से करते हुए आ रहे हैं, मतलब इतना पुराना सवाल है कि बताओ तुम्हें कौन सा फ्रूट चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रूट क्या है। अगर वो बता दे ये है, और इस बकेट के अंदर रखा हुआ है, ये जो हमारे पास एरे है, तो हमारे पास आ जाए सक्सेस। वरना फिर फॉल्स, फॉल्स वगैरह को नहीं देखेंगे। है तो बस बता दे हाँ ये है। ये कौन कौन कर लेगा, किससे होगा? हाँ, फॉर लूप से कौन कौन कर लेगा? और इसके अलावा कोई, फॉर लूप के अलावा? वो तो होगा कोई और जो पड़ा हुआ है। इंडेक्स ऑफ से नहीं होगा? इंडेक्स ऑफ से भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखवा दूं, कंसोल करा दूं फ्रूट्स डॉट, आपने किसी चीज को जो है ना, अगर इसका जवाब नहीं पता तो ये आपने सीरियस लेके पढ़ा नहीं। इसमें आप जो भी दोगे, मैं पूरा अगर एलिमेंट ही पास करा दूं तो वो बिल्कुल लाके देगा हाँ यार ये रहता है हमारे पास। ठीक है, वन पे वो रखा हुआ है तो मिल गया। -1 नहीं है तो भाई है, में नहीं है तो -1 है। भाई -1 नहीं है तो है अंदर डेटा, तो हो गया इंडेक्स ऑफ से भी। सही है, अच्छा। तो इसका बहुत आसान तरीका है आज आज की क्लास में, विच इज फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स का मेथड हमने लगाया और यहाँ पर हमने बता दिया मैंग। सही है, इंक्लूड्स का मेथड क्या करता है, आप जो आपने उसके पैरामीटर में बताया होता है वो चेक करता है क्या वो इस वाले एरे के अंदर है या नहीं। बेस्ड ऑन बुलियन आपको रिजल्ट देता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अभी हमारे पास ट्रू आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ रहा है। सही है, और कोई चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल हमारे पास ट्रू ही मिल रहा है। ठीक है, एबीसी लिख लें तो क्या आना चाहिए? फॉल्स। इंक्लूड्स क्लियर है, ये लेटेस्ट मेथड है, इक्मास्क्रिप्ट 7 का मेथड। ठीक है, सही है। एक हो गया हमारे पास, यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा और इस एरे को अगेन कॉपी करते हैं। ठीक है, और अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि इंडेक्स मालूम करने हैं एरे के आइटम्स के, तो उसके लिए क्या मेथड है? इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, उसमें एलिमेंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी तो वो इंडेक्स लाके देगा। ठीक है, और अगर फ्रूट्स 0 1 2 3 लिखूं तो भी लाके देगा। सही है, एक दफा वेरीफाई करते हैं जल्दी से और फिर
चेक कर लेते हैं, बल्कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं कॉन्स्ट चेक इंडेक्स। और चेक इंडेक्स को हम क्या करते हैं, कंसोल में पास करा देते हैं, इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ में मैंने बता दिया ऑरेंज। ऑरेंज का इंडेक्स क्या है? ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए? 2 आ रहा है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बता दूं फ्रूट्स, अब क्या आएगा? 0 1 2। मैंगो कहाँ से आएगा भाई? ऑरेंज आ जाएगा, इंडेक्स तो नहीं आएगा। ठीक है, सही है। तो इंडेक्स ऑफ वाले मेथड को भी रिप्लेस तो नहीं किया है, लेकिन आपने अगर एरे में इंडेक्स मालूम करना है तो इसका एक और आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है, डॉट ऐड। ठीक है, ऐड। इसमें आप की बताओ डायरेक्ट, वो आपको ला कर देते हैं। ठीक है, 0 पे क्या रखा हुआ है? एप्पल रखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, वापस किया, रिफ्रेश। ठीक है, खत्म। आसान है, रिप्लेस नहीं कर रहा। सही है, अपडेशन के लिए आया है, इंडेक्स लाके दे रहा है। आप देख रहे हो ना क्या दे रहे हो, आपने उसको 1 पे बनाया, क्या रखा हुआ है। ठीक है, आपको चाहिए कि भाई 1 पे बता दो, इंडेक्स नंबर 1 पे बता दो क्या रखा हुआ है, वो उस इंडेक्स की वैल्यू ला कर दे रहा है। आप ऐड में क्या बताते हो, इंडेक्स नंबर, वो उस इंडेक्स की वैल्यू ला कर दे रहा है। ठीक है, 2 बताएं तो क्या आएगा? आसान है। ऐड का मेथड क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर मालूम कर रहा है और आपको उस इंडेक्स की वैल्यू ला कर दे रहा है। ठीक है, तो बताओ 10 पे क्या आएगा? भाई इंक्लूड्स में तो आपने बता दिया, इंक्लूड मेथड क्या करता है, एरे में उस आइटम को चेक करता है जो आपने पैरामीटर में पास किया हो, मिल जाए तो ट्रू है, नहीं मिले तो फॉल्स है। ऐड क्या कर रहा है, ऐड एरे में, ऐड एरे में जो है एरे पे अप्लाई होता है और इंडेक्स नंबर पैरामीटर में लेता है, विच इज दिस। ठीक है, इंडेक्स नंबर मिल जाए तो आपको जो है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ला कर दे रहा है, नहीं मिले तो क्या ला कर दे। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं कि जब डेटा नहीं है तो वहां पे अनडिफाइन मिलेगा। ठीक है, सही है। दो तो हो गए। ठीक है, बल्कि इसकी हेडिंग भी यहाँ पे डाल देते हैं, एट। इसको भी स्मॉल कर देते हैं, मेथड नंबर 2। सही है। अब हमारे पास असल में मजे वाले टॉपिक ये है, ये जो है ना, किसको चलाना आता है फिल्टर? बहुत अच्छे से किसको चलाना, तुमने पढ़ लिया है? चलाया नहीं, आता है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। किसी ने नहीं चला के देखा? सही है, या किसी ने पढ़ने की कोशिश करी हुई हो थोड़ा सा, यार देख लेते हैं होता क्या है। नहीं, नया है, नया तो है, नया एरे देता है। सही है, नहीं ये आंसर। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं इधर और इस एरे में कुछ रिपीटेटिव लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका सीजन खत्म नहीं हुआ ना, मैंगो यहाँ भी लगा दिया हमने। सही है, और यहाँ भी लगा दिया, कॉमा कॉमा। सही है, ये भी हमने लगा, कंसोल डॉट लॉग, नहीं कंसोल की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिल्टर मेथड क्या करेगा आपका, आपके एरे को फिल्टर करेगा। सही है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जितने भी इस एरे में से मैंगो वाला डेटा है वो लेकर आ जाओ। सही है, ये क्या हो गया, फिल्टराइजेशन हो गई। मैंने क्या बोला,
भाई जितने भी आपके पास ऐसे यूजर्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हो, वो लेकर आ जाओ। आपके पास नंबर्स की एरे, मैंने बोला जो भी 5 से ग्रेटर है वो सारे लेकर आए। ये क्या हो रहा है? फिल्टराइजेशन हो रही है। सही है। मैंने बोला जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा हो, वो सारे लेकर आ जाओ। बात समझ आ रही है? ये सारी क्या हो रही है? फिल्टराइजेशन हो रही है। ये फिल्टर ही है ना, और क्या है? ठीक है। तो उसके लिए आपका काम बहुत आसान कर दिया। ये सारी चीजें लूप से पॉसिबल हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा लूप को मजीद डिटेल में एक्सप्लोर करो ना, तो ये जो सारी बातें मैंने अभी करी है, ये लूप से पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन जब मेथड अवेलेबल है तो उसको भी पढ़ो, लेकिन फिर वही बात है, आपके लूप के जो कॉन्सेप्ट हैं और उसकी जो लॉजिक्स हैं वो इतनी पक्की होनी चाहिए कि आप उससे भी कर सको। क्लियर है? ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा आपने हजम करना होगा। तो ये एक मेथड को कर लोगे, बाकी ये हर मेथड में आखिर तक जो जावास्क्रिप्ट चल रही है उसमें यही चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। मैं आपको वेरीफाई भी करवाऊंगा। मैं जरा यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर। मैं देख नहीं रहा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी डेफिनेशन और सिंटैक्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि पहले आप वहां से देख लो, वरना फिर चलो मैं पहले आपको लिख कर दिखा देता हूँ। फिल्टर इन जेएस। ठीक है। द फिल्टर मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट इज अ बिल्ट इन array method used to create a new array containing only the elements of the original array that satisfy a specified condition। ठीक है, ये चीज तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब अगर जरा इधर आ जाते हैं, मुझे क्या चीज चेक करनी है? मुझे चेक करना है, ये नहीं देखनी, ये। ठीक है। पैरामीटर कहाँ लिखे हो? सही। पैरामीटर नंबर वन, फंक्शन। ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब ये फंक्शन रिक्वायर्ड है। अब फंक्शन टू रन फॉर ईच एरे एलिमेंट। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हजम करना है। ये जो ऑप्शनल है ना, इनको हम बाद में देख लेंगे, और ये जो करंट वैल्यू है इसको भी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। मेन चीज हमारी क्या है? देखो, बाकी सारे डिजेबल हुए हुए, ये हमारे पास एक्टिव है, क्योंकि उसको पता है यही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिल्टर में आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न होता है। फिल्टर एक एरे का मेथड है जो आपको एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है। और उसमें फिर आपकी जो स्पेसिफाइड कंडीशन होती है वो आप बताते हो, उसके बिहाफ में एक न्यू एरे रिटर्न। ठीक है। यहां पर आपकी दो चीजें कवर हो रही है। कॉल बैक फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है? क्या मतलब, जरा देख लेते हैं। क्या हो गया इसको? कॉन्स्ट फिल्टर डेटा कर दे। फिल्टर, बल्कि चलो इसको भी बाद में करते हैं। मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट फिल्टर। फ्रूट्स डॉट फिल्टर, सही है। जरा इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। A function that accepts up to 3 arguments, the filter methods call the predicate function one time for each element in the array, returns the element of an array that meets the condition specified in the callback function। ठीक है। अच्छा, सही। इसको हमने, ये जो आपका फंक्शन कहलाएगा फिल्टर, दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। ये आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। इसके पैरामीटर में आपको मिलता है एक कॉल बैक फंक्शन। सही है। अब देखो, जो एरर्स आ रहे थे वो खत्म हो गए। सही है। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, इसको आप एनोनिमस फंक्शन बोलना चाह रहे हो तो भी सही है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल फंक्शन की तरह लिखना चाह रहे हो, मैंने इस तरह लिख दी कि भाई हम तो इस तरह लिखे, ठीक है, तो भी सही है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो यहाँ पर फिल्टर के पैरामीटर में मिलता है वो एक कॉल बैक फंक्शन। सही है। अच्छा, अब क्या है? अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, एक सेकंड, कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है? हाँ, ये नहीं बेटा। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, सही है। अब अगर आप उसी डॉक्यूमेंटेशन पर आओ,
ये क्या बोल रहा था, ठीक है। उस फंक्शन में ये जो आपके पास कॉल बैक फंक्शन है, इसमें एरे के एलिमेंट्स मिलते हैं और इंडेक्स मिलता है, ठीक है। मैं अगर यहां पर बता दूं आकर आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है, आइटम कॉमा इंडेक्स, सही है। और कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जरा मुझे बता दो आइटम में क्या मिल रहा है, सही है। जरा सेव करते हैं और वापस आकर देखते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आप देखते रहो और समझने की कोशिश करते रहो। अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक मेथड समझ में आ गया, बाकी दो मेथड बहुत आसान, ठीक है। सेव कर लेते हैं और जरा वापस आ जाते हैं। लाइन नंबर नोट कर लो, क्या है लाइन नंबर 16, ठीक है। यहां पर आए, रिफ्रेश करा, आपने बोला यार डेटा उसने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। लूप से भी हो जाना था, सही है, इतनी लंबी हो गई है बिला वजह में, ठीक है। लूप से हो जाना था ना, ठीक है। हमने इससे क्यों किया है, ठीक है। अभी हम काम कोई और कर रहे हैं, हमारा मथड, हमारा जो मकसद है वो अभी डेटा रेंडर करना नहीं है। एक नई एरे चाहिए जिसमें सिर्फ मैंगो वाला डेटा, या जो भी हम फिल्टर वाला डेटा हम उसको बोले, वो हमें वो ला कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, फिल्टर मेथड जो है एक कॉल बैक फंक्शन अपने पैरामीटर में लेता है। उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में आपको सबसे पहला पहला पैरामीटर जो है वो आइटम मिलता है, जिसमें क्या होते हैं, एरे के एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं कॉमा लगा के इंडेक्स भी मंगवा लूं, कॉमा लगा के इंडेक्स भी मंगवा लूं, एप्पल का इंडेक्स क्या है, सही है। उसके बाद वाले का 1, सही है। सेव कर लेते हैं और जरा वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने आपको बिल्कुल प्रॉपर ला कर दे दिए इंडेक्स आपके एलिमेंट के हिसाब से। तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई फिल्टर के पैरामीटर में क्या जाता है, फिल्टर के पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में एरे के एलिमेंट्स मिलते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो है एरे के इंडेक्सेस मिलते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, ये चीज चेंज नहीं होगी, ऐसा ही रहेगी, सही है। बल्कि बहुत आगे तक ऐसा ही रहेगी, सही है। अभी आप सारे मेथड आगे के देखोगे ना, आप बोलोगे यार एक चीज अगर समझ में आ गई तो बाकी आसान है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा, मैंने क्या किया, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, सही है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट मैंगो डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप हमने ये तो देख लिया भाई आइटम में हमें क्या मिल रहा है और इंडेक्स में हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिटर्न करवा, क्योंकि मुझे एक नई एरे रिटर्न चाहिए, ठीक है। मैंने बोला आइटम में मुझे वो डेटा मिल रहा था जो मेरे पास एरे के आइटम है, आइटम डबल इक्वल टू, और यहां मैंने बता दिया मैंगो। दिस इज योर कंडीशन। इस तरह आप कंडीशन बताओ कि भाई आइटम बराबर हो मैंगो, वो वाला डेटा फिल्टर करके लेकर आओ, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो टर्मिनेटर लगा देते हैं और कंसोल डॉट लॉग, और हम अगर मैंगो डेटा को अब देखें, सक्सेसफुली हमारे पास डेटा फिल्टराइजेशन बिल्कुल जबरदस्त, और हमारे पास मैंगो डेटा फिल्टर होकर आ रहा है, ठीक है। एक और सवाल पर आते हैं, दो तीन सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फिर वही बात है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर है, ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। आओ दोबारा आते हैं। मैंने एक एरे बना लिया, कॉन्स्ट नम्स इज इक्वल टू एन एरे, ठीक है। अगर मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, नंबर्स एरे,
छोटा भी नहीं कहते यार। सही है। ये हमने यहाँ पे लगा लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ही बना के दे दिया इसने। सही है। हम इसमें रिपीटेटिव भी लिखेंगे, रिपीटेटिव नहीं लिखेंगे बल्कि मैंने लगा दिया 80, 780, कॉमा 0, कॉमा -5, कॉमा 20, कॉमा 33। सही है, एक एरे बना दी। ग्रेटर देन 5 वाला डेटा फिल्टराइजेशन। ठीक है, ग्रेटर देन 5 वाला डेटा फिल्टराइजेशन। ठीक है, ग्रेटर देन 5 वाले डेटे में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है। कॉन्स्ट फिल्टर नम्स, फिल्टर नम्स इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फिल्टर। ठीक है। फिल्टर, आपने बोल दिया हाँ भाई एक पैरामीटर में लेता है कॉल बैक फंक्शन। सही है, आपने बोल दिया भाई ये रहा कॉल बैक फंक्शन हमारा। ठीक है, सही हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये इसके पैरामीटर में मिलता है आपको आइटम और इंडेक्स। अब आइटम को आप जो मर्जी लिखना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ईच नम, कॉमा आई। ठीक है, अपने हिसाब से जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो लिख दो। ईच नम में क्या मिलेगा? हर नंबर 1 2 3 4 5 7 8 एक्स वाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? थोड़ा थोड़ा सही है। इंडेक्स में क्या मिल रहा है वो क्लियर है? ठीक है। अब हम इसको रिटर्न करवा देते हैं। मैंने बोला रिटर्न करवा देना क्या? ईच नंबर ग्रेटर देन। ठीक है, ईच नंबर ग्रेटर देन 5, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर नम्स। सही, सेव किया, वापस आते हैं और रिफ्रेश करा सक्सेसफुली 780 20 33। ये था आपका फिल्टर। ठीक है जी। हाँ हाँ, एरो फंक्शन तो है। इसका जो कॉन्सेप्ट है पीछे वो ये है। अगर आप इसको देखो, मैं जरा एरो फिल्टर पे ले दूं, ये क्या कह रहा है? ठीक है, अगर आप इसको देखो, सही है। लाइन नंबर 3, पैरामीटर प्रेडिकेट अ फंक्शन दैट अक्रॉस अप टू 3 आर्गुमेंट्स, द फिल्टर मेथड कॉल्स द प्रेडिकेट फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन दी है। ठीक है। तो और पर सबसे पहली लाइन पढ़ो, रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट नीड्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन अ कॉल बैक। वो उसको बोल रहा है कि इसको कॉल बैक ही बोलोगे आप। जी, सही है। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है। ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको चीज पढ़ाई है, ये जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है, कभी आपको बोले कि भाई हायर ऑर्डर फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन की कस्टम एग्जाम्पल करके दिखाओ, तो वो जो मैंने आपको करवाई है वो है। ठीक है। ये जो चीज है ये आसान है। वो जो मैंने चीज बताई है वो आपकी कस्टमाइज है, किसी को कस्टम एग्जाम्पल करके दिखानी हो कि काम चीज कर किस तरह रही है, वो है। सही है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स पे जाएं? सही है, आ जाते हैं, एक और एरे बना ले। सही है। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू एन एरे। सही है। और इसके अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और उसके अंदर हमने लिख दिया आईडी कॉलन 1, नेम कॉलन अहमद, और टाइटल कॉमा मर ईएनजी। सही है। हमने बना लिया 1 2 3 4। ठीक है, चारों का डेटा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। 2 ओ बी ए आई डी। सही है। एडमिन एग्जीक्यूटिव। ठीक है। राज यूएक्स।
ठीक है, आईडी क्या है, फ्री, और लास्ट में मैंने वही डाल, नहीं नहीं, लास्ट में हमने आईडी नंबर 4, और यहाँ पर मैंने बोल दिया बिलाल। ठीक है, और इसका टाइटल भी मर्न इंजीनियर। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं जरा। कॉन्स्ट मर्न फिल्टर इज इक्वल टू यूजर्स डॉट फिल्टर। ठीक है, सही है भाई, यूजर डॉट फिल्टर लगा लिया, कंसोल डॉट लॉग मर्न फिल्टर। सही है, मर्न फिल्टर। ठीक है, ऐसी चीज को अगर कंसोल करा कर नहीं देखा तो फिर इंटरव्यू का जवाब क्या दोगे? कोई बोल दे भाई मैंने ऐसे ही फिल्टर लगा दिया, अब क्या आएगा? सही है, हर चीज उल्टी सीधी जो समझ में आ रही है चला के देख लो। ठीक है, सेव कर लेते हैं। भाई जो एक्चुअल डेटा है वो बोलेगा, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, इसको मैं भी एक्सप्लेन कर। ठीक है, अब क्या ला के देगा? अब एरे ला देगा, या एरे है ही नहीं हमारे पास, एरे का नाम में यूजर्स रखा था। ठीक है, एरे आ रहा है हमारा। ठीक है, डॉट फिल्टर, सही है, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, ये रहा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा ईच यूजर और कॉमा आई। ठीक है, नहीं लिखना चाह रहे, कोई मसला नहीं। ईच यूजर का मतलब है, या पहले पैरामीटर का मतलब है एरे के आइटम, और अभी पहले दूसरे में क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार ऐसा करो कि ईच यूजर डॉट टाइटल डबल इक्वल टू ये वाले टाइटल जिसके हों वो सारे लेकर आए। सही है भाई, वन फिल्टर हो गए, सेव कर लिया। भाई दो थे, नहीं आ रहे, रिटर्न नहीं कर पा। सही है, दो आ गए भाई मन फिल्टर वाले, मन इंजीनियर वाले आ गए। सही है भाई, फिल्टर क्लियर है। सही है, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। सही है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास फाइंड क्या काम करता है? फाइंड बोलता है कि जैसे ही मुझे आपने जो क्यूरी दी है वो मिल गई, मैं आपको वो डेटा ला के दे दूंगा, उसके बाद चेक नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने बोला भाई आईडी नंबर 2 मिल जाए, वो डेटा लेकर आ जाए, उसके बाद आईडी नंबर 2 जितनी भी है, पहली मिल गई वो डेटा ला कर दे दे। ठीक है, पहली मिल गई या उसको पहली क्यूरी पास पास हो गई, वो बाकी चेक नहीं करेगा, वो आपको डेटा ला कर दे। फिल्टर क्या करता है, वो पूरा डेटा फिल्टर करता है कि भाई मैंगो वाले जितने हैं वो ले आओ, ग्रेटर देन 5 वाले जितने हैं वो ले आओ। सही है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो ले आओ। सही है, अगर किसी का ये सवाल है ना कि भाई ये वाला सवाल कहाँ से आ गया, ये ए से स्टार्ट होने वाला, तो ये छोटे मोटे मेथड भाई आप लोग भी सर्च किया करो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्स्ट एच टी आर इज इक्वल टू अहमद, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। सही है, ए से स्टार्ट होने वाला, मैं ए से नहीं कोई भी ले आओ, एच टी आर डॉट स्टार्ट विथ, और यहां मैंने ए बता दिया। भाई ए से स्टार्ट हो रहा है, सही है, तो लगा लो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। स्टार्ट विथ क्या करता है, वो देखेगा कि भाई ये मेथड जिस पे मुझे अप्लाई किया गया है, क्या वो ए से स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो भी पास करोगे। सही है, बी पास करोगे तो अभी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है, जो एक स्क्रिप्ट का मेथड है, क्या चेक करता है, इनिशियल, सबसे पहला हमेशा स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा। सही है, ये चेक कर रहा है कि भाई क्या ये उससे अप्लाई होगा, नहीं सॉरी, जो इसमें रखा हुआ है डेटा एच टी आर में जो कि अहमद है, क्या वो बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो ट्रू ला के दे देगा, नहीं तो वो फॉल्स ला के देगा, तभी वो आपको फॉल्स ला के देगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं वो डेटा फिल्टर करके ले आओ जो ए से स्टार्ट हो रहा है, अब आ जाएगा। सही है, ओके। इसी तरह आपके पास फाइंड का मेथड होता है, जो जिसको जैसे ही क्यूरी मिल गई वो आपको वो डेटा ला कर दे देगा। ठीक है, चलो आते हैं इसी पर, चलाते हैं किस पे,
हमारे पास ये जो बड़ा सा हमने एरे बनाया, कॉल बैक फंक्शन आपको क्लियर है? सही है। कॉन्स्ट, सही है, यूजर विथ आईडी 3, सही है, ये मैंने एक वेरिएबल नेम बनाया, यूजर विथ आईडी 3, आईडी 3 में एजाज रखा हुआ है, सही है, इज इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड। ठीक है, नाउ फिल्टर नहीं, फाइंड, कंसोल डॉट लॉग, हमारे पास यूजर विथ आईडी 3 है। ठीक है, सेम चीज है, जितने भी आगे फंक्शन है सब में सेम चीज है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लगा लो, सही है, सेम चीज है बिल्कुल, यहां पर भी वही पैरामीटर है। पहला में उसको एरे के आइटम मिलेंगे, दूसरे में उसको इंडेक्सेस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम कॉमा, दूसरा में इंडेक्स। जो ऊपर काम हुआ वही काम नीचे हो रहा है, बस ये क्या चेक करेगा, पहला ढूंढेगा उसके बाद चेक नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बोला क्या रिटर्न करवा देना भाई, रिटर्न करवा दो, सही है, आइटम डॉट आईडी डबल इक्वल टू, ठीक है, वो वाला यूजर लेकर आ जाना जिसकी आईडी आपको फ्री मिल जाए। सही है, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना और बता दूं, फाइंड का जो मेथड है वो आपको एरे रिटर्न नहीं करता। सही है, अगर आपके पास स्ट्रिंग का डेटा है तो डायरेक्ट वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का डेटा है तो वो ऑब्जेक्ट आपको ला कर दे देगा, एरे रिटर्न नहीं करेगा। फिल्टर क्या कर रहा था, फिल्टर पूरा एरे ला कर दे रहा, भले एक आइटम ही मिले। ठीक है, फाइंड आपको डायरेक्ट वो आइटम ला कर दे देता है, एरे रिटर्न नहीं करता। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आकर देखते हैं, और रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट आ गया विथ आईडी नंबर 3। ठीक है, आते हैं दोबारा एक दफा चलाते हैं, और क्या करते हैं, ये जो फ्रूट्स वाला एरे था इसको जरा लेकर आ जाओ, कॉपी और कंट्रोल। ठीक है, हमारे पास मैंगो कितने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, कॉन्स्ट फाइंड मैंगो इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट फाइंड। ठीक है, फ्रूट्स डॉट फाइंड। ठीक है, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग फाइंड में, सही है, क्या रिक्वायर्ड है, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ईच फ्रूट, ईच फ्रूट मिलेगा FRUIT, और इंडेक्स की जरूरत नहीं है, इंडेक्स जो मिल रहा है ना वो आपको फंक्शनैलिटी में आपकी लॉजिक बनाते हुए आपको जरूरत पड़ गई तो आप लगा लो, नहीं तो अगर पैरामीटर में नहीं पास कराओगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, मैं पास भी नहीं करवा रहा। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई रिटर्न कर देना, क्या, रिटर्न ईच फ्रूट डॉट, नॉट डॉट, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ईच फ्रूट डबल इक्वल टू क्या हो, मैंगो। सही है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने आपको ये जो मैंगो ला कर दिया है ये पहले वाला मैंगो ला, आखिरी वाला नहीं ला कर दिया, पहले वाला मैंगो ला। ठीक है, फाइंड मेथड जब आपकी क्यूरी को 1 बाय 1 चेक करेगा, जहां उसकी एरे की क्यूरी फाइंड हो गई, सही है, वहीं पे स्टॉप कर देगा, वो आइटम आपको ला कर देगा, पूरा एरे रिटर्न नहीं करेगा। स्ट्रिंग का डेटा है तो वो आइटम मिल जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो वो ऑब्जेक्ट आपको ला कर देगा। ठीक है, अब यहां पर आओ जरा, पिछले वाले सवाल में क्या था, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन हो गई है तो हम क्या करते हैं, इसको जरा दोबारा खोल लेते हैं। भाई क्या मिल रहा था, यूजर विद द आईडी 3, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ भाई ये मिल रहा है, आईडी 3 इसकी है। तो अगर मैं क्या करूं, आईडी 3 में इसकी भी बना दूं, सही है, अब दो यूजर हैं जिसकी आईडी 3 है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या मिल रहा है, दूसरा वाला। वो जब चेक करना शुरू होगा उसको पहला ही मिला, वो वहीं से लौट जाएगा, बाद में दोबारा चेक नहीं करेगा। सही है, पहला मिल गया, मेरी क्यूरी सॉल्व हो गई, वहीं से वापस चला गया। क्लियर है, फिल्टर फाइंड क्लियर है।
इंटरव्यू में फिल्टर फिल्टर और फाइंड का फर्क बता दोगे? सही है जी। हाँ हाँ, वो मैंने किया था। कंफ्यूज भी तो करना है उसका, मैं सॉल्व करूंगा, अभी ट्राई तो करो, अभी तो एक दो और रह रहे हैं। सही है, आपने खाली चीज को फिल्टर चलाया ही नहीं अभी। खाली चीज को उसको मिलेगा क्या? ठीक है, ये भी चीजें देखनी, ये इंटरव्यू को आप ऐसे ही टैगल करोगे। वो भी चलेगा, वो भी कॉल बैक फंक्शन कंसिडर। देखो, किसी भी जगह पे जाके आप जो है ना सबसे पहले पढ़ा करो ये क्या कह रहे हैं, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, सही है, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। जो चीज मैं उर्दू में बता रहा हूँ उसने इंग्लिश में बता दी कि भाई पहले जो भी आपके एरे के एलिमेंट्स हैं उसकी पहली वैल्यू ला कर देगा, वेयर प्रेडिकेट इज ट्रू एंड अनडिफाइंड अदरवाइज। मतलब नहीं मिली तो आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा, मिल गई तो सिर्फ पहली ला कर देगा, बाकी चेक को नहीं, बाकियों को चेक नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स बहुत सारी जगहों पर आपके पास ऐसा हो जाता है कि भाई आपने एरे को रेंडर करना है। सही है, ना आपको फिल्टराइजेशन चाहिए, ना आपको जो है कुछ ढूंढना है, सिर्फ आपको डेटा को रेंडर करना है। सही है, सिर्फ आपने डेटा को रेंडर करना है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास ऐसे सिनेरियो होते हैं कि फॉर लूप अभी वर्क नहीं कर रहा, या फॉर लूप कभी कभी किसी जगहों पर वर्क नहीं करता। वो कैसे सिनेरियो आएंगे, हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपके पास कोई एरे आ जाए, आपने उसको रेंडर करवाना हो, तो यहाँ पर हमारा ये मेथड काम आ जाता है, और ईच। सही है, बहुत आसान है, मुश्किल वाले तो आपने पढ़ लिए, जो ऊपर दो थे वो मुश्किल थे, वो आपने पढ़ लिए। ठीक है, हम आ जाते हैं इस पर। ये जो हमारे पास फ्रूट्स की एरे, इसको हम ले लेते हैं। कॉपी किया और यहां पर ठीक है, फ्रूट डॉट फॉर ईच। ठीक है, क्या बोले, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट्स फॉर ईच कॉल्स द कॉल बैक फंक्शन। सबसे पहले वो बोला है मैं एक कॉल बैक फंक्शन आपको दूंगा। ठीक है, सही है भाई, हमें मिल गया। हमें बाकियों से भी पता है कि भाई आपको यही मिलने वाला था, तो हम उसके लिए पहले ही तैयार थे। कॉल बैक फंक्शन हमें मिल गया। सही है, ये हमें मिल गया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं। सही है, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट्स, और कॉल बैक फंक्शन देगा। ठीक है, और हर आइटम को आपको ला कर दिखा देगा, एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा आइटम। सही है, और मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लूं। ठीक है, किसको, आइटम को। सही है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सारा डेटा उसने आपका लूप जैसा रेंडर कर दिया। ठीक है, लूप जैसा उसने आपका सारा डेटा रेंडर कर दिया। सही है, इसका यही काम है, इसका भी और कोई काम नहीं। क्या, HTML कलेक्शन पे वर्क नहीं करता, लूप वर्क, वो लूप वर्क करता है ना। वर्क हो गया, चाहिए होता है, तो इसका काम अभी क्या है, उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको एटलीस्ट मैप, एक सवाल आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, फॉर ईच एंड मैप। मैप वाला भी आया नहीं है, और 2-3 सिनेरियो ऐसे आएंगे जिसमें इनका फर्क पता चल जाए। ठीक है, आप लोगों को ये जो 5 करवाए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लो, और ये जो है आपने बिल्कुल